होता है टेबुलेशन कि टेबुलेशन होता है कि डेटा को रो और कॉलम्स में लिखना। टेबुलेशन वो टेक्निक है जिसके जरिए हम डेटा को रोज और कॉलम्स में लिखते हैं। ठीक हो गया। इसको कहते हैं टेबुलेशन। टेबुलेशन वो टेक्निक है जिसके जरिए हम डेटा को रोज और कॉलम्स में लिखते हैं। टेबल क्या होता है? टेबल के अंदर हम क्या डालते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू डालते हैं या फैक्ट्स को डालते हैं। ठीक है, इन स्पेशल ऑर्डर्स, एक खास ऑर्डर में, इन रोज एंड कॉलम्स में। तो जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू को या लिस्ट ऑफ फैक्ट्स को एक खास ऑर्डर में रोज एंड कॉलम्स में लिखते हैं तो वो टेबल बन जाता है। वो क्या बन जाता है? टेबल बन जाता है। तो कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है टेबुलेशन के? डेटा को सिंपली और अट्रैक्टिव फॉर्म में लिखना, डेटा का कन्वीनियंटली एनालिसिस करना, और डेटा की रीडेबिलिटी यानी रीड करने को बढ़ाना। यानी डेटा की रीडेबिलिटी बढ़ाने से मुराद है कि डेटा को इस तरह लिखा जाए कि वो उसको पढ़ने में आसानी हो, डेटा सिंपल फॉर्म में आ जाए। पहली बात है डेटा सिंपल फॉर्म में आ जाए। दूसरी बात है कि डेटा क्या हो जाए? कन्वीनियंट हो जाए फॉर एनालिसिस। और तीसरी बात क्या कहता है कि रीडेबिलिटी, उसकी रीडेबिलिटी क्या हो जाए? इंप्रूव हो जाए। ठीक हो गया। चलें नेक्स्ट। नेक्स्ट बेटा वो कहते हैं राइट डाउन द 4 पार्ट्स ऑफ टेबल। टेबल में क्या होता है? टाइटल, ठीक है, उसके बाद ये सब्जेक्ट, उसके बाद बॉक्स हेड, बॉडी और फुटनोट। ठीक है, ये स्टब्स हैं, स्टब। अतीक मेरी आवाज आ रही है? अतीक, अतीक इसको बेटा सब्जेक्ट नहीं बोलते, स्टब बोलते हैं। आवाज आ रही है ना मेरी? फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा? नंबर ऑफ टाइम्स अ थिंग अकर। एक चीज जितनी दफा होती है उसको उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मैंने एक दफा आइसक्रीम खाई तो एक हो गया, दो दफा खाई तो दो लाइनें लगा दी, तीन दफा खाई तो तीन लाइनें लगा दी। ठीक हो गया। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? जब हम रॉ डेटा को टेबल फॉर्म में विद क्लासेस और फ्रीक्वेंसी लिखते हैं ना, तो एक टेबल बनता है। उस टेबल को कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जब हम रॉ डेटा को टेबल फॉर्म में विद क्लासेस और फ्रीक्वेंसीज लिखते हैं तो एक टेबल बनता है, जिस टेबल को कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है बेटे? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है कि जब आप एक हर फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसीज पे डिवाइड करते हैं और फिर उसकी परसेंटेज निकालते हैं तो वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाती है। मसलन 1, 3, 4, इनका टोटल करें, क्या बन गया? 8। क्या बन गया? 8। 1/8 मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसकी रिलेटिव निकल आई। बेटा जब हम किसी भी फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल आती है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकल आती है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। बेटे क्लास लिमिट और क्या होती है? if the upper class if the upper value of first class and the lower value of next class is not same, अगर सेम नहीं होंगी, is called class limit। ठीक हो गया बेटा? this is the gap between there is a gap between upper boundary of one class and next class।
यानी दोनों के दरमियान क्या होता है, फासला होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 2 से 5, 6 से 9, 10 से 13। ये देखें, इसकी ये अपर है, इसकी अतीक ये क्या है बेटा, अपर, और नेक्स्ट की ये क्या है, लोअर। हर एक क्लास ना एक लोअर होती है, ये लोअर है, जिस तरह ये लोअर है और ये अपर है। तो अतीक मैंने आपको क्या बताया, ये अपर और नेक्स्ट लोअर जब सेम नहीं होंगी तो क्लास लिमिट होगा। देयर इज अ गैप इन दोनों 6 और 7 के दरमियान 1 का गैप है ना, तो इसको कहते हैं क्लास लिमिट। इसको क्या कहते हैं, क्लास लिमिट। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास है क्लास बाउंड्री। क्या होती है बेटे, जब इसकी ये देखो ना, द अपर वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्लास एंड द लोअर ऑफ द नेक्स्ट क्लास इज सेम। जब सेम होंगी तो क्या बन जाएगी, क्लास बाउंड्री बन जाएगी। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। तो ये देखो ये सेम है, प्रीवियस की अपर नेक्स्ट की लोअर जब सेम होंगी तो क्या बन जाएगी सर, वो बन जाएगी क्लास बाउंड्री। बस यहां से लेकर यहां तक करना। अतीक क्लास विड्थ क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लो। जब अपर और लोअर बाउंड्री का आपस में डिफरेंस लिया जाता है ना, अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री, तो वो क्या निकल आता है, क्लास विड्थ निकल आता है। उसको हम क्लास विड्थ के अलावा उसको क्लास, और उसके अलावा कोई और नाम तो नहीं है, क्लास इंटरवल भी कहते हैं उसको। और क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल भी कहते हैं। क्लास विड्थ को क्लास इंटरवल भी कहते हैं। ठीक, क्लास मार्क्स या मिड पॉइंट्स क्या होते हैं बेटा, जब दो क्लासेस को, मसलन ये देखे ना, ये हमारे पास एक क्लास है, जब इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्लास मिड पॉइंट निकल आएगा। इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड, 7.5 आता है। और 11.5। तो बेटे मैंने क्या बताया, अतीक इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड, तो क्या निकल आएगा, क्लास मार्क निकल आएगा, या अपर एंड लोअर को ऐड करके 2 पे डिवाइड तो मिड पॉइंट निकल आएगा। बेटे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऊपर। ठीक है, when the class relative frequency is the class dividing the क्लास फ्रीक्वेंसी को जब टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करते हैं तो रिलेटिव बन जाती है। बेटे क्यूमुलेटिव क्या होती है, ठीक सर, क्यूमुलेटिव इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टू द प्रीसीडिंग, द लास्ट वैल्यू इज इक्वल टू द टोटल नंबर। अतीक देखो मेरी बात सुनो बेटा, ये हमें x दिया गया है और ये हमें f दिया गया है, 2, 4, 9, और f दिया गया हमें 3 और 6 और 1। हमने ना इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ये बेटा 3 हो जाएगी, 3 में 6 ऐड करो 9, 9 में 1 ऐड करो 10। ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हर फ्रीक्वेंसी को जो उससे पिछली फ्रीक्वेंसी होगी उसमें ऐड करना है, और लास्ट में जब आप देखोगे तो जो आपका टोटल फ्रीक्वेंसी का सम होगा ना, वो इसकी लास्ट फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगा। देखो 6, 3 और 1 10, ये भी 10। ठीक हो गया। तो क्या होता है, जब आप हर पिछली फ्रीक्वेंसी को नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में ऐड करते हो तो आपकी क्यूमुलेटिव बन जाती है, और लास्ट का आंसर टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। ठीक, अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा क्या होता है, डेटा जिसके ऊपर कोई स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट नहीं होता, वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होता है, उस पर कोई स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट नहीं हुआ हुआ,
उसको हम कहते हैं अनग्रुप डेटा। और वो डेटा जिसके ऊपर जिसकी क्लासेस और फ्रीक्वेंसीज बनी हुई हैं, ठीक है, डेटा इन द टेबुलर फॉर्म विद द क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसीज, वो डेटा जो टेबल की फॉर्म में है और उसकी क्लासेस और फ्रीक्वेंसीज बनी हुई हैं, उसको कहते हैं ग्रुप डेटा। उसको हम क्या कहते हैं? ग्रुप डेटा। उसको क्या कहते हैं? ग्रुप डेटा कहते हैं। ठीक हो गया? अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमें कह रहे हैं अतीक, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के बेटा कुछ तरीके हैं हमारे पास, 3-4। ठीक है, तो चूंकि ये एक नया टॉपिक है तो मैं इसको कल ही वाइंड अप करूंगा, वो फिर आपके लिए मैं ज्यादा हो जाएगा। ठीक है बेटे। अच्छा, एक्सपेक्टेड डेट क्या आ रही है पेपर्स की?